हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। ठीक है, आज है 3 फरवरी 2022। दोस्तों जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक जनवरी का पूरे आपके 2021 का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, एक बार सेशन में मैराथन क्लासेस हमने डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए और जाकर जरूर देखिएगा अगर आपने पूरे 2021 के करंट अफेयर को अभी जो है नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर 3 फरवरी 2022 का। आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन। याद रखिएगा, दुनिया की एक ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो आपके साहस से बड़ी हो। यानी हमेशा आपको अपना हौसला, अपना साहस बरकरार रखना है। दुनिया की कोई भी परेशानी नहीं है, सब हार करके आपसे एक दिन पीछे हट जाएंगी और आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। तो सिर्फ आपको अपना साहस, अपना धैर्य ये बना के रखना हुआ है, तभी आप अपने सफलता को आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि मुश्किलें तो बहुत आती हैं, कभी भी किसी भी रास्ते में चलते हैं तो ईंट कंकड़ पत्थर तो गड़ते ही हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन उन सब से निकल करके आगे बढ़ना ही तो हौसला है। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है डियर? तो वो है 62 ईयर, 62 वर्ष कर दिया गया है। कहां पर कर दिया गया है? तो वो प्रदेश कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा डियर? आंध्र प्रदेश है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों की जो आयु है उसको बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है। पहले कितना था? तो पहले था 60 ईयर। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें डियर, तो इस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उसका नाम है अमरावती। ठीक है, इसकी जो इस समय ये तो विधायी आपकी राजधानी हो गई अमरावती, लेकिन अगर न्यायिक राजधानी की बात करें तो उसका नाम है कुर्नूल। ठीक है, क्या नाम है? कुर्नूल इसकी जो है इस समय, जहाँ पर जितने भी कोर्ट हैं वो सारे काम कहाँ होते हैं? कुर्नूल में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश से ही 2014 में अलग हुआ था तेलंगाना, ये भी याद रखिएगा। इसी आंध्र प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है डियर? तो आंध्र प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री जगन रेड्डी हैं। कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो है इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा, जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। टोटल अब वहां पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है 26 है। ठीक है, 26 टोटल वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद, क्योंकि 13 इसके पहले थे। जगन मोहन रेड्डी यहाँ पे क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना यहाँ पर 2014 में इससे अलग हुआ था और कुर्नूल इसकी जो है न्यायिक राजधानी है। विधायी राजधानी अमरावती है आंध्र प्रदेश की। उसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य भी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट हमारा है, किस देश में एंटोनियो कोस्टा पुनः प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए हैं? कौन सा ऐसा देश है जहां पर एंटोनियो कोस्टा को पुनः प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? यानी इसके पहले भी प्रधानमंत्री यही थे, ये भी याद रखिएगा। दोबारा इनको चुना गया है प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में। उसका नाम क्या है? पुर्तगाल। पुर्तगाल हम लोगों के लिए खास क्यों है? क्योंकि भारत में पहला जो विदेशी यात्री समुद्री मार्ग से भारत आया था व्यापारिक दल लेकर, वो उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। कब आया था? तो 1498 में। याद रखिएगा, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। कालीकट बंदरगाह पर आया था पहली बार। याद रखिएगा, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, नाम क्या है? वास्को डिगामा उसका नाम है। ये भी याद रखिएगा। कहाँ था? कहाँ का है? पुर्तगाल का था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है पुर्तगाल। एंटोनियो कोस्टा वहाँ के प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट हमारा है नीदरलैंड में। यूरोपीय देश है नीदरलैंड और यहाँ पर आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, टूर्नामेंट कौन सा है? तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो शतरंज के बाजीगर हैं मैग्नस कार्लसन। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। ठीक है, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन और इन्होंने जीता है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट इस बार। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा है सर्विस
ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन नाम क्या है? सेहत। सेहत इसका नाम है, आपके एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। सेहत पहल जो है किस मंत्रालय के द्वारा या किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा डियर, सेहत जो मंत्रालय है ये शुरू किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय यानी आपके जो भी रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको दवा की डिलीवरी के प्रोसेस से संबंधित है सेहत मिशन, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सेहत का, ठीक है। रक्षा मंत्री इस समय कौन है? तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह जो हैं रक्षा मंत्री हैं इस समय हमारे देश के। उसके अलावा रक्षा विभाग में 3 पार्ट्स हैं हमारे यहाँ, भारतीय वायुसेना, नेवी और थल सेना, ठीक है। और एक अलग से अभी हाल ही में डिपार्टमेंट बनाया गया था 2019 में, जिसका नाम होता है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो इसके पहले थे विपिन रावत जी, उनका हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से देहांत हो गया था, जिस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसका नाम होता है राष्ट्रपति। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर डियर। नेक्स्ट हमारा है अमेरिका ने हाल ही में किस गैर नाटो देश को अपना सहयोगी देश घोषित किया है? वो कौन सा देश है जिसको अमेरिका ने अपना सहयोगी देश बनाया है? तो वो है कतर, ठीक है। कतर जो है डियर, इसका कैपिटल है दोहा कतर की, याद रखिएगा। भारत में बीच में ही एक मध्य एशिया में पड़ता है कतर, और इसको जो है अमेरिका ने गैर नाटो देश है। गैर नाटो मतलब नाटो का मेंबर नहीं है। नाटो में कितने मेंबर हैं? तो 30 मेंबर हैं। इसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? नाटो की मुख्यालय है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में, ठीक है। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। 1949 में स्थापना हुई थी नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये गैर नाटो देश है जिसको अमेरिका ने अपना सहयोगी देश घोषित किया है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं से अमेरिका की मदद की होगी। अमेरिका को इसने अफगानिस्तान से निकालने में मदद किया था, इसीलिए जो है कतर को सहयोगी देश के रूप में अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है। अमेरिका जो है डियर, ये जो है इसकी कैपिटल क्या है अमेरिका की? तो वॉशिंगटन DC, याद रखिएगा। बाइडेन यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। यहीं पर आपके वर्ल्ड बैंक और IMF के मुख्यालय हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। टोटल कितने राज्य हैं? तो 50 प्रांत हैं अमेरिका में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है 6वां नंबर क्वेश्चन है, शासन में सुधार के लिए किस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? नाम क्या है? प्रोजेक्ट सद्भावना। प्रोजेक्ट सद्भावना ये जो शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है डियर। असम की गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। असम की कैपिटल क्या है? कमेंट में जल्दी से आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। असम के इसमें जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? अब यहाँ पर ये शासन में सुधार के लिए मतलब क्या है डियर? सद्भावना जो शुरू किया गया है प्रोजेक्ट, ये लगभग 5 लाख ऐसी फाइलें हैं जो पेंडिंग हैं, उनका निराकरण करने के लिए जो है प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अल्बर्ट झील। कौन सा? अल्बर्ट झील किन 2 देशों के बीच में है? तो अल्बर्ट झील सबसे पहली बात है ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कौन से? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये झील है अल्बर्ट झील। किन 2 देशों के बीच में है? तो याद रखिएगा युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक राज्य, जिसको हम डेमोक्रेटिक कांगो भी कहते हैं, याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक कांगो। युगांडा और कांगो के बॉर्डर पर है। और ये जो है इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि फ्रांस की 2 कंपनियों ने यहां से खनिज पदार्थों के दोहन के लिए जो है समझौता किया है। नियर अबाउट $10 मिलियन का समझौता हुआ है, $10 लाख मिलियन का। फ्रांस की दोनों कंपनियां हैं जो यहाँ पर खनन करेंगी, जो खनिज पदार्थ हैं या जो पेट्रोलियम है। इसीलिए इस समय ये क्षेत्र जो है अल्बर्ट झील चर्चा में है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। नेक्स्ट हमारा है 2022 से 23 में राष्ट्रीय राजमार्ग का कितने किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा? ये आपका क्वेश्चन बजट से है। राष्ट्रीय राजमार्ग का कितने किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा डियर? तो वो है 25,000 किलोमीटर तक इस 1 वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करने की बात बजट में कही गई है 2022 और 23 में। अगला हमारा क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, नाम क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का CSG-2 जो है
इटली का ये उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा स्पेस एक्स के द्वारा। एलन मस्क का ये स्पेस एक्स जो एजेंसी है किसकी है, तो एलन मस्क का है, और इसी के द्वारा इटली का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह CSG-2 को लॉन्च किया गया है। इटली को यूरोप का जो है भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है कृषि पर आधारित है, कृषि पर डिपेंड करती है, इसी वजह से, ठीक है, इटली को जो है क्या कहा जाता है, यूरोप का भारत का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर इटली में एक नदी भी है जिसको भारत की, जैसे गंगा नदी है, इसी तरह यहाँ पर एक नदी है जिसको भारत की गंगा के नाम से इटली की गंगा के नाम से जानते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा उस नदी का नाम क्या है जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है डियर, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जो महिला आयोग का जो स्थापना दिवस है अभी हाल ही में 31 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो 31 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला आयोग में इस समय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा कि इस समय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नोत्तरी। हम बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन हमारा जो प्रश्नोत्तरी है उसकी तरफ। इन 10 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे, एक बार जल्दी से आप लोग जो है सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सारे दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा इस सेशन में, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन। और पहला क्वेश्चन काफी लंबा है क्योंकि इस किताब का नाम जो है काफी लंबा है। इसका नाम है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, इसका नाम है। और इस शीर्षक से भारत की पहली सीजन शैली में लिखी हुई पुस्तक के लेखक कौन हैं, किसने इस पुस्तक को लिखा है, आकाश बंसल ने, आर माधवन ने, अमिताभ दयाल ने, या फिर शशि थरूर ने इसको लिखा है। सबसे पहली बात, ये शशि थरूर के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये एक लेखक तो हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं शशि थरूर। दूसरा, अमिताभ दयाल जी, अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया है, जो कई सारे फिल्मों में निर्देशक के रूप में भी काम कर चुके हैं अमिताभ दयाल जी। तीसरा है आर माधवन, तो आर माधवन ने जो है इसका जो है लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा, आर माधवन के द्वारा इसका लॉन्चिंग की गई है IIT कानपुर में। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा आकाश कंसल जी, जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। तो चारों पॉइंट याद रखिएगा कि पुस्तक के लेखक हैं आकाश कंसल। इसका जो विमोचन किया गया है आर माधवन के द्वारा IIT कानपुर में इसका विमोचन किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार के द्वारा किस निगम की स्थापना की गई है। भारत सरकार के द्वारा कौन से निगम की स्थापना की गई है डियर, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में भी आंसर बताइएगा, ठीक है, कि भारत सरकार के द्वारा किस जो है आपके निगम की स्थापना की गई है। मरुस्थल सुधार निगम, भूमि स्वास्थ्य निगम, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, या फिर राष्ट्रीय ऊर्जा उत्पादन निगम। तो याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जिस निगम की स्थापना की गई है उसका नाम है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। यानी भूमि की मुद्रीकरण का मतलब होता है भूमि के जो भी आपके भारत सरकार के अंडर में जो भी जमीन आती है उसकी वैल्यू की गणना करना, उसी के लिए जो है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस देश में लॉन्च किया गया है। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा डियर, और शायद हम कहते हैं ये हर एग्जाम जो भी आपके एग्जाम आने वाला होगा उन सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो है आपकी फ्लाइंग बोट द जेट किस देश के द्वारा बनाया गया है, अमेरिका के द्वारा, UAE के द्वारा, जापान, या फिर चाइना के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा इसको बनाया गया, तो ये बनाया गया UAE यानी होता है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इसको बनाया गया है हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट द जेट, ठीक है। UAE से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा UAE से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपका T20 वर्ल्ड कप, IPL, उसके अलावा यहाँ पर अन्य कई सारी चीजें हुई हैं जो हमने डिस्कस भी किया है, सबसे बड़ा व्हील, ठीक है।
उसके अलावा कई सारे यहाँ के नियमों में बदलाव किया गया है यूएई के। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा, यूएई से संबंधित, आबू धाबी इसके कैपिटल है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा की बात की जा रही है। स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसी दिन आपका अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसी दिन गांधी जयंती मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है, सारी चीजें। तो 2 अक्टूबर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्वच्छता दिवस में स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया है। आईआईटी कानपुर में, आईआईटी मुंबई, आईआईटी धारवाड़ में या फिर आईआईटी मद्रास में। तो ये जो आपका वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र है इसका शुरुआत किया गया है डियर आईआईटी धारवाड़। धारवाड़ क्या है, ये कानपुर का आपका कर्नाटका का जो पठारी क्षेत्र है उसी को बोलते हैं धारवाड़ एरिया। और ये आईआईटी का धारवाड़ है कहां पर, कर्नाटका में। यहीं पर जो है वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तोरंग्या महोत्सव 2022 किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया है। नाम क्या है, तोरंग्या महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डियर। मेघालय में, कर्नाटका में, केरल में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बात आप लोग कॉमन चीजें याद रखिएगा कि जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए चेंज होते हैं, उसके अलावा जितने भी आपके प्रदेश हैं सबके राजधानियां, ये सारी कॉमन सारी चीजें हैं, इनको याद होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मेघालय की कैपिटल क्या है, कर्नाटक की क्या है, केरला की, अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि ये सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर उस समय ये सारे क्वेश्चन छूट गए तो बहुत अफसोस होता है कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे छूट गया। तो ये कॉमन सारी चीजें हैं, ये रटी होनी चाहिए। तोरंग्या महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है, तो याद रखिएगा ये महोत्सव आपका मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है डियर, ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में यह त्योहार आपका जो है तोरंग्या महोत्सव मनाया गया है। करंट अफेयर की दृष्टि से और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में चाइना ने इसे अरुणाचल प्रदेश को अपने एक राज्य के रूप में घोषित किया था, अपने मैप में दिखाया था अरुणाचल प्रदेश को, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहीं से जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में प्रवेश करती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। कहां के, तो आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर हैं। कौन कौन, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह या शक्तिकांत दास। तो ये सारे तो रह चुके हैं आरबीआई के गवर्नर, और इस समय शक्तिकांत दास हैं भी, तो ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये पूर्व पूछ रहा है किस पूर्व गवर्नर। ठीक है, तो कौन है, मनमोहन सिंह। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह भाग नहीं लेते हैं। 2 लोग हमारे सामने आंसर बचा हुआ है, उर्जित पटेल और रघुराज राजन। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा डियर, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो है भारत के 24वें आरबीआई के गवर्नर थे, याद रखिएगा। इन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था उर्जित पटेल ने। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, उर्जित पटेल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, किस इंडस्ट्रीज से इन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस बैंक ने पतंजलि के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पतंजलि की बात करें तो ये डियर एक आपका कंपनी है जो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके आयुर्वेद जो डिपार्टमेंट है 2008 में इसको शुरू किया गया था। बालकृष्ण और स्वामी जो आपके रामदेव जी हैं वो इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो ये आरबीआई के द्वारा, पीएनबी के द्वारा, एचडीएफसी या फिर एसबीआई के द्वारा। तो ये आपका जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की डियर, तो इसकी स्थापना जो है 1894 में हुई थी। कब हुई थी, 1894 में पीएनबी बैंक की स्थापना हुई थी। ये भारत का पहला
किसी भारतीय के द्वारा संचालित बैंक था 1894 में। इसकी हेड ऑफिस कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस है, पीएनबी की, याद रखिएगा। 1894 में स्थापना हुई थी। आरबीआई जो है, तो कल हमने डिस्कस भी किया था, 1926 में इसको यंग कमीशन के आधार पर और 1934 के अधिनियम के आधार पर 1935 में इसका गठन किया गया था आरबीआई का। दो देशों के बैंक के रूप में कार्य करने वाला एकमात्र बैंक, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बैंकों के रूप में इसने कार्य किया है। सर ऑसबर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। इस समय कौन है? शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। ठीक है। एचडीएफसी जो है वो जो है आपकी स्थापना डियर जब भारत में प्राइवेटाइजेशन यानी ट्रिपल पीपी मॉडल जब शुरू हुआ था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की जब शुरुआत भारत में हुई थी, उसी के तहत जो है एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1994 में की गई थी। ठीक है। और एसबीआई जो है ये तो काफी पुराना बैंक है। सबसे पहले जो है आपका जो बैंक था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ कोलकाता, इन तीनों बैंकों को जो है 1921 में एक करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था और इसे जो है 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और बन गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? पीएनबी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में स्थित श्रीकाकुलम, नाम क्या है? श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम और स्मृति भवन का निर्माण किया गया है। कहां पर? श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम और स्मृति भवन। ये जो आपका गांधी मंदिर है ये भारत में लोगों में देश भावना को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। कहां पर? श्रीकाकुलम में। ये कहां पर है? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या फिर गुजरात में? कहां पर है डियर श्रीकाकुलम? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत में राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है। यहीं पर ये जगह है जहां पर गांधी मंदिर की स्थापना की गई है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है स्पितुक गस्टर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? स्पितुक गस्टर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में या फिर लद्दाख में? तो ये फेस्टिवल जो है आपका स्पितुक गस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है डियर लद्दाख में। ठीक है। ये अभी यहाँ पर आइस हॉकी जो हुई थी वो भी लद्दाख ने जीता था, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, जीता था किसने? लद्दाख ने, वो भी याद रखिएगा। ठीक है। लद्दाख में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। भगवान शिव के रूपों का नृत्य इसमें किया जाता है इस फेस्टिवल में। स्पितुक गस्टर फेस्टिवल ये गर्मी के आगमन की सूचना देता है, यानी ऐसा लोगों का मानना है वहां के कि ये त्योहार जब शुरू करते हैं तो इसके बाद गर्मी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो कहां पर मनाया जाता है डियर? लद्दाख में, जहां पर सबसे जो शुष्क मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है जिसका नाम है लेह, यहीं पर है। लेह से 8 किलोमीटर दूर जो है आपका ये जो है आपका त्योहार मनाया जाता है। एक जगह है जहां पर, ठीक है, 8 किलोमीटर। तो ये स्पितुक गस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख से, और जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी पॉइंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको 2019 में जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर से अलग करके एक लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ठीक है। राधा कृष्ण माथुर जी यहाँ के इस समय क्या है? उपराज्यपाल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है डियर? गैर ईंधन खुदरा स्टोर जिसका नाम क्या है? हैप्पी शॉप, यानी खुश रहिए, ऐसी दुकान है जो खुशियां बांटती है। और ये हैप्पी शॉप जो है कहां पर शुरू किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा हैप्पी शॉप जो है इसको लॉन्च किया गया है HPCL, BHL या फिर IOCL या रिलायंस के द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया डियर HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। HPCL के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो भी कर्मचारी हैं उनको सभी तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिए उसने ये आपका हैप्पी शॉप शुरू किया है, जो एक तरह से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी चीज़ों की सेलिंग करती है। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सारे हमारे आज के क्वेश्चन थे डियर, और आज का हमारे सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ठीक है। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए थे सेशन में, होप सो आज आपने सेशन का एंजॉय किया होगा। और एक बार सेशन को आप सभी लोगों से उम्मीद है सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और थोड़ा सा संख्या आप लोग बढ़ाइए, ऐसी हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे। ठीक है। ठीक है डियर, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए अच्छे से। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।